वेलकम बैक टू पीवी पार्टनर्स पाठशाला। आज हम बात करेंगे पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस मतलब ऐसे कोई भी डिसीज जो पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी बाई करने से पहले होती हैं, जैसे कि बीपी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एटसेट्रा। इसमें आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जैसे कि कोई भी सर्जरी हुई हो या कोई भी ऐसे डिसीज जो आपको पहले हुई हो पर अब ठीक है, आपको उसको भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते टाइम इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस हैं वो भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। आपके सारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टेन वेटिंग पीरियड डिफाइन कर देती है। एज पर IRDAI मैक्सिमम वेटिंग पीरियड कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 4 साल से ज्यादा का नहीं लगा सकती। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेज करते हैं तो उस टाइम हमें एक प्रपोजल फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें हमें अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की पूरी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। इंश्योरेंस की लैंग्वेज में इसको अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल कहा जाता है। यह बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी हेल्थ रिलेटेड सारी और सही जानकारी ही शेयर करें, क्योंकि गलत जानकारी देने से क्लेम के टाइम पर हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को अच्छे से समझें। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पर्सन को 2 साल से डायबिटीज है और रिसेंटली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उन्होंने लिया है उसके अकॉर्डिंग पीईडी वेटिंग पीरियड 2 साल का है। तो इन 2 सालों के बीच अगर उन्हें डायबिटीज और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो इसके एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। वेटिंग पीरियड ऑफ पीईडी वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के साथ लिया गया हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज्यादा होता है, क्योंकि तब आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए हाई रिस्क कस्टमर बन जाते हैं। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस में कोई ऐसी डिसीज है जिसमें कंपनी को लगता है ये काफी हाई रिस्क है और वो इसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो उस पर्टिकुलर डिसीजेस पर परमानेंट एक्सक्लूजन भी कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को किसी और कंपनी में पोर्ट करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा, यानी जो वेटिंग पीरियड आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वो कवरेज आपको डे 1 से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप दूसरी कंपनी में पोर्ट करते हैं और अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज कर लेते हैं टू 20 lakhs। सो फॉर 10 lakhs आपको डे 1 कवरेज मिलेगा, बट फॉर इंक्रीज्ड 10 लाख आपको पूरा वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। इन केस ऑफ फैमिली फ्लोटर प्लान, अगर कोई नया मेंबर ऐड हुआ है तो जो नया पर्सन ऐड हुआ उसको पीईडी का वेटिंग पीरियड अलग से स्टार्ट होगा। सो अब आपको समझ आ गया होगा कैसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के बावजूद भी क्लेम सक्सेसफुली लिया जा सकता है। बस आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। सो व्हाई वेट पार्टनर्स, आज ही अपने कस्टमर्स को रीच आउट करें एंड हेल्प देम इन सिलेक्टिंग राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान टाइप्स एज पर देयर सुटेबिलिटी। टू नो मोर अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, सब्सक्राइब टू पीवी पार्टनर्स पाठशाला टुडे।